आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज रिखड़ी खाल में आयोजित शहीद स्मरण समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुल 102.82 करोड़ रुपए की लागत से संबंधित 11 विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 56.58 करोड़ रुपए की लागत की 6 योजनाओं का लोकार्पण तथा 46.24 करोड़ रुपए की लागत की 5 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। कार्यक्रम के आरंभ में मुख्यमंत्री ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा पहाड़ी परंपरा के अनुरूप ओखड़ी खाल में धान की कुटाई, सिलबट्टे पर चटनी पीसने और मट्ठा बोलने की गतिविधियों में सहभागिता की। उन्होंने स्थानीय उत्पादों की जानकारी दी और कहा कि आज देश दुनिया में पहाड़ी उत्पादों की मांग निरंतर बढ़ रही है। उन्होंने स्थानीय लोगों से स्वरोजगार अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री ने आर्मी बैंड का अवलोकन किया और मधुर धुन प्रस्तुत करने के लिए बैंड के सदस्यों का उत्साहवर्धन किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री सहित उपस्थित जनसमूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम के संयोजक एवं स्थानीय विधायक महंत दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया और उन्होंने पारंपरिक गदा भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीर नारियों, शहीदों के परिजनों एवं पूर्व सैनिकों को शाल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अवसर केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि सभी शहीदों को सामूहिक श्रद्धांजलि देने का क्षण है। उत्तराखंड के वीर सैनिकों ने सदैव भारत माता को गौरवान्वित किया है और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लगभग हर वर्ष हर घर कोई न कोई सदस्य सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़ा है। राज्य सरकार सैनिकों एवं उनके परिजनों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को रुपया 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही परिवार परमवीर चक्र तथा अन्य पुरस्कार विजेताओं की पुरस्कार राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि शहीदों के अंतिम संस्कार हेतु 10,000 की सहायता राशि दी जा रही है। सैनिकों को भूमि खरीद पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी के रूप में 25% तक की छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि शहीदों के परिजनों को सरकारी सेवा में संयोजन के तहत 28 परिजनों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है तथा 13 मामलों की प्रक्रिया प्रचलित है। पूर्व में आवेदन हेतु 2 वर्ष का समय सीमा थी जिसे बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वन रैंक, वन पेंशन, आधुनिक उपकरण, जैकेट व जूते जैसी सुविधाएं सैनिकों को उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि देहरादून में बन रहा भव्य सैन्य धाम शीघ्र ही लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पौड़ी जनपद में हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि कंडोलिया में 100 मीटर ऊंचा झंडा व पूर्व CDS बिपिन रावत पार्क का निर्माण हो चुका है तथा पौराणिक 4 धाम पैदल मार्ग पुनः संचालन, ट्राइडेंट पार्क, पूर्व कलेक्ट्रेट भवन का हेरिटेज निर्माण, सतपुली झील निर्माण तथा धारी देवी पैदल मार्ग पुनः निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजकीय इंटर कॉलेज पर रिखड़ी खाल का नाम भी गुणवंतापुर के नाम पर रखने की घोषणा की। विकास खंड रिखड़ी खाल में किल्यो खाल से सुंदरौली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, विकास खंड रिखड़ी खाल में नावे तल्ली में भाग 2 का कार्य, देवियों खाल बाजार से मैवड़ी तक संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य, विकास खंड रिखड़ी खाल के अंतर्गत पहाड़ी सैंड डबराड़ बूथानगर मोटर मार्ग का निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिखड़ी खाल में डॉक्टरों नियुक्ति तथा विकास खंड रिखड़ी खाल के अंतर्गत अमर शहीदों के नाम पर स्थानीय मोटर मार्गों के नाम करने की घोषणा की। संवाददाता वीरेंद्र रावत की खास रिपोर्ट। रक्षा सुरक्षा देश की एकता अखंडता के लिए देश को अपनी सीमाएं दी हैं। ऐसे हमारे सभी वीर सैनिक उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, हमारे स्कूलों से आए हुए सभी प्यारे मेरे छात्र एवं छात्राएं, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र रिखड़ी खाल आसपास के क्षेत्रों के एक आने वाले समय में विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। भाइयों बहनों, जैसा अभी
मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बोला और हमारे विधायक जी ने आने के लिए हम सबका आतिथ्य, महंत दिलीप रावत जी का आतिथ्य स्वीकार करने के लिए, हमारे वीर सैनिकों का आतिथ्य स्वीकार। राजकीय इंटर कॉलेज रेखड़ी खाल का नाम गुणानंद जी के नाम पर रखा जाना चाहिए। मैं यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप ये घोषणा करता हूँ कि ये विद्यालय के रेखड़ी खाल का नाम गुणानंद जी के नाम पर रखा जाएगा। इसके साथ ही रेखड़ी खाल में दलमोटा में बल्ली तक का मिलान कार्य है। विधानसभा लैंडस्टोन के अंतर्गत रेखड़ी खाल में एक प्रेक्षागृह का निर्माण होना है। रेखड़ी खाल में लोक निर्माण विभाग का अतिथि गृह। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।